और आप देख रहे हैं बुलंदाज तक न्यूज पर इस वक्त की खबर। 3 दिवसीय सत्संग का शुभारंभ बाबा फूल संधे वालों ने दिया आत्मज्ञान का संदेश। मुरादाबाद में रॉयल बिला बैंकेट हॉल में आयोजित 3 दिवसीय सत्संग के पहले दिन सतपुरुष बाबा फूल संधे वालों ने श्रद्धालुओं को आत्मज्ञान और परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व केवल आदि पुरुष पार ब्रह्म का ही आश्रित था, जिसकी रोशनी में आत्मा ने आराधना की और सजदा किया। बाबा फूल संधे वालों ने अपने प्रवचन में आत्मा की यात्रा स्मृतियों और व्यस्त स्मृतियों का वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन कभी अज्ञान के अंधकार से तो कभी ज्ञान की रोशनी से भर जाता है। उन्होंने बताया कि संसार निरंतर बनता बिगड़ता रहता है, जबकि मनुष्य की कामनाएं अनंत हैं, परंतु सच्ची खुशी उसे तभी मिलती है जब वो गुरु और परमात्मा के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है। उन्होंने कहा कि गुरु आत्माओं का शिल्पी होता है, जो ज्ञान के संस्कार आत्मा पर अंकित करता है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का निर्माता है और उसे अपने किए पर चिंतन करना चाहिए। सत्संग के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर दिखाई दिए। सत्संग के पश्चात बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंत्र दीक्षा प्राप्त की तथा भोजन प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में शहर व आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति रही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सभी की आत्माओं में प्रकाश हो, सभी आगे बढ़े, अंधकार में हमारी आत्माएं न भटके, उस परमेश्वर के हम आज्ञाकारी बने, ये मुख्य बात है। और ऐसा तब संभव होता है जब हमारे विचार पवित्र हों, शुभ चिंतन, शुभ वाणी और शुभ कर्म, ये 3 जीवन के स्तंभ हैं। हमारा मन, वचन, कर्म जब प्रकाशमान हो जाते हैं तो खुद ही हमारे जीवन पर ईश्वर का अमृत बरसना शुरू हो जाता है। उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, जगह जगह जाते हैं, संगत को ये बातें बताते हैं। अधिकांश लोग उन बातों को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ उनके लिए थोड़ा विलम्ब हो जाता है, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। बाबा, नई पीढ़ी संसद को जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहूँगा? हमने बताया, एक तो नशा ना करें, हमारे नवयुवक नशा ना करें, बहुत ज़्यादा मोबाइल में न डूबे रहें, क्योंकि मोबाइल हमारी बुद्धि को एक काल्पनिक लोकों में ले जाता है। उससे हमें ज्ञान तो काफ़ी होता है, लेकिन उसी में लग जाना एक तरह से अपने सामान्य जीवन से कट जाना होता है। परम ब्रह्म की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। जिस परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा है उसका धन्यवाद करें और अच्छे अच्छे काम करें, जिससे दुनिया से वापस होके जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें शर्मिंदा ना हो। लोग जी, देखा गया है जना अक्सर लोग जना संत के पास पहुंचते हैं तब तो जना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन संतों के पास जब हट जाते हैं तो उसके बाद फिर दुनियादारी में लग जाते हैं। आप आग के पास बैठते हैं तो वो गर्मी आती ही रहती है। वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो छाया उतनी देर मिलती रहती जितनी देर आप बैठे रहते हैं। सत्य सत्य वहाँ से हटे तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए बार बार हमें सत्संगत में जाना चाहिए।